क्यों मार रहा है मुझे? सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। तो ये पुरानी बातें हुआ करती थी कि आप दलित शोषित वंचित समाज को दबा लेंगे और वहाँ से आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। कल की घटना से एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई, क्रिस्टल क्लियर हो गई कि अगर आप बदसलूकी करेंगे किसी संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के साथ, तो देश की जनता इन चीज़ों को देख रही है, समझ रही है और आपको कहीं ना कहीं नीचा देखना पड़ेगा, लज्जित होना पड़ेगा, अपमानित होना पड़ेगा। जैसा कि उस व्यक्ति का जो इंटरव्यू आ रहा था, मैं उसका इंटरव्यू देख रहा था, वो ये बोला कि मैं कई बार जय श्री राम बोला और कोई भी सनातनी मेरी मदद करने के लिए नहीं आया। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे देश के जो सनातनी हैं वो असंवैधानिक लोगों का कभी साथ नहीं देते। क्या आपने जूता फेंकने से पहले किसी व्यक्ति से पूछा, इस देश के नागरिक से पूछा कि हाँ भाई मैं चीफ जस्टिस के ऊपर जूता मारने जा रहा हूँ, क्या आप मेरा साथ दोगे? तो जब आप गलत करोगे, असंवैधानिक तरीके से किसी व्यक्ति को अपमानित करोगे, तो आपको भी कुछ ना कुछ अपमान झेलना पड़ेगा। और कल की घटना एक वो क्रिया जो हुई थी, उस क्रिया की प्रतिक्रिया थी और बहुजन समाज ने कहीं ना कहीं जो अपने दिल का गुबार था वो गुबार निकाला। हालांकि मैं फिर जो हमारी युवा पीढ़ी है उनसे अपील करूंगा कि इस तरह से जो अभद्रता है वो ना की जाए तो ठीक है, संवैधानिक तरीके से उनको जवाब दिया जाए। क्योंकि हिंसा कभी भी किसी भी घटना का जो हल है वो हिंसा नहीं होता है। हिंसा हमेशा कहीं ना कहीं संविधान के उल्लंघन का भी प्रतीक होता है और हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। गवई साहब पर जो जूता फेंका उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू दिए, सफाई दी कि वो तो मुझे सपने में भगवान ने आकर के कहा था। वो नौटंकी थी, वो नौटंकी थी। और कल उनकी जो बातें थी उस बात से साफ तौर पे समझ में आ रहा था कि उसने अब अपने किए पे पछतावा भी हो रहा होगा कि मैंने ऐसा क्रियाकलाप थोड़ा सा पब्लिसिटी के लिए, वो कहते हैं ना एक सस्ती लोकप्रियता के लिए, इस तरह का काम मैंने क्यों किया। तो कल अच्छे से उनकी कुटाई हो गई है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो मैं देख पा रहा हूँ। जो उनके चेहरे की भाव भंगिमाएँ थीं उनसे साफ तौर से ये लग रहा था कि उनके अच्छे से बहुजन लोगों ने कुटाई कर दी है। और अब मेरे ख्याल से आगे से वो इस बात पे भी विचार करेंगे कि कभी किसी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का हो, उस पर इस तरह की वो टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। और जो मनवादी ताकतें हैं जो इस तरह की हरकतें करती हैं, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सबक है कि जो देश का बहुजन समाज है, अब बहुजन समाज चुप बैठने वाला नहीं है, अब डरने वाला नहीं है। अब वो किसी भी तरह की कोई प्रताड़ना और कोई अपने ऊपर जो बदसलूकी हो रही है उसको सहन नहीं करेगा। सनातन पे हमला हुआ है, राकेश किशोर पे हमला नहीं, सनातन। देखिए, किसी अभद्र व्यक्ति ने अगर अभद्र काम किया है, सपोज़ कीजिए कि कोई हिंदू है, अगर वो किसी बहन बेटी के साथ दुराचार करता है, बलात्कार करता है और उसको अगर कानून दंड देता है या कोई व्यक्ति उसके साथ बदसलूकी कर देता है, तो क्या वो हिंदू धर्म पे हमला है? मान लीजिए कोई व्यक्ति हत्यारा है, महात्मा गांधी की हत्यारा गोडसे ने करी है, तो क्या गोडसे को जो कोर्ट ने सज़ा दी थी फांसी की, तो क्या वो हिंदू धर्म का अपमान था? इस तरह की जो बातें करने वाले लोग हैं, ये आरएसएस की मनवादी विचारधारा के लोग हैं। ये लोग हिंदुत्व की आड़ में, सनातन की आड़ में मुद्दे से मामले को भटकाना चाहते हैं। हुए सनातन की जय हो नारे लगा रहे थे ना, वो देखिए कोई बचाने जैसे वो तो कहते हैं ना, जब अंतकाल आएगा तभी राम राम आदमी चिल्लाता है। जब आदमी को दिखा कि हाँ भाई मेरा बुरा वक्त आ गया है तो सनातन की जय के नारे लगा लो, क्या पता मैं बच जाऊँ। गलत काम करोगे तो आपको भगवान थोड़ा ही बचाएगा। कि ये बात तो आपको पहले सोचनी चाहिए थी कि हाँ भाई मैं किसी चीफ जस्टिस का अपमान कर रहा हूँ तो उस अपमान का दंड भी मुझे मिलेगा, कानूनी प्रक्रिया से मिलेगा। वो तो चलो चीफ जस्टिस साहब का बड़ा दिल है, दरिया दिली थी कि उन्होंने माफ़ कर दिया और कहा कि नहीं, हम नहीं चाहते कि इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हो। लेकिन देश की जो जनता है वो अपमान नहीं सहेगी ना। हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे आराध्य हैं, अगर उनका कोई अपमान करेगा तो देश का युवा नहीं सहन करेगा। इस देश में 80% से ज़्यादा बहुजन समाज के लोग रह रहे हैं। अगर उस 80% में से मान लो 1% व्यक्ति भी आक्रोशित हो गया तो सोचो इनका मनवादी का और ये आरएसएस की विचारधारा के लोग हैं, इनका क्या होगा। तो इन मनवादियों को और आरएसएस की विचारधारा के लोगों को भी इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, अपने जहन में इस चीज़ को रखना चाहिए कि अब वो जो देश का बहुजन समाज है उससे थोड़ा सा
सही से और सलीके से और संवैधानिक तरीके से पेश आए। कि बहुजन समाज तो संविधान को मानने वाला है, बाबा साहब के विचारों को मानने वाला है, तो वो हिंसा कैसे देखिए, कर रहा है? हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अब आप उस लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं। पिछले 11 साल से आपने दलितों को, पिछड़ों को और आदिवासियों को इतना ज़्यादा अपमानित किया है कि अब वो जो बहुजन समाज है उसके सब्र की इंतहा हो चुकी है। जो मैं इस कल की घटना से समझ पा रहा हूँ कि आदमी एक लिमिट तक ही चीज़ों को बर्दाश्त करता है। भगवान कृष्ण ने भी, अगर हम पुरानी बातें करें, जो लोग धर्म को मानते हैं, तो शिशुपाल की 100 गलतियाँ माफ़ करी थी। राम ने भी रावण की एक लिमिट में ही गलतियां माफ़ करी थी। या फिर हम लोग, जो महात्मा गांधी भी जो अहिंसा के रास्ते पे चल के देश को आज़ाद कराया, तो उसमें देश ने भी एक लिमिट तक ही चीज़ों को बर्दाश्त किया। फिर उसके बाद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और नेताजी सुभाष चंद्र जैसे जो क्रांतिकारी नेता थे, उनका साथ देना शुरू कर दिया। जब लोगों को लगने लगा कि सिर्फ अहिंसा से ही देश को हम आज़ाद नहीं करा पाएंगे, तो क्रांति का रास्ता भी देश ने अपनाया। ये देश जो है, जितना गांधी का देश है, जितना बुद्ध का देश है, उतना ही भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी देश है। तो इस बात को ये जो असंवैधानिक लोग, अंग्रेज़ों के जो चमचे हैं, चाटुकार हैं, मनवादी आरएसएस व्यवस्था के लोग हैं, उन्हें समझना चाहिए कि अगर हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी और बुद्ध को मानते हैं, तो हम लोग भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आज़ाद को भी मानते हैं। तो अब अपनी लिमिट में रहें और हद में रहें। तो आपको लगता है जो चप्पलों से पिटाई की गई है वकील के द्वारा, वो सही की गई है? नहीं, वो गलत तरीका गलत है, लेकिन सबक सिखाना ज़रूरी था। बेहतर होता कि वो कानूनी तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई होती। मैं, देखिए, कभी भी हिंसा को सही नहीं मानता हूँ, क्योंकि हिंसा कभी भी किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन अब जो घटना घटित हो गई है, तो उससे बहुत सारे कंक्लूज़न निकल के आते हैं, बहुत सारी बातें निकल के आती हैं। तो उन चीज़ों को, इन मनवादियों को भी सबक लेना चाहिए। और हमारी युवा पीढ़ी को भी, मैं, जो हमारे बहुजन युवा हैं, उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग भी हिंसा का रास्ता ना इख्तियार करो तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए, जो घटना हुई वो असंवैधानिक थी। हालांकि लोगों का आक्रोश था कि देश के चीफ जस्टिस पे अगर आप जूता फेंकोगे तो कहीं ना कहीं वो जो आक्रोश था लोगों के अंदर, जो गुबार था, वो कल निकला जाके। और मैं इसमें देखिए, बहुत सारी चीज़ें कल की घटना से निकल के आ रही है। पहली बात, जो अहम बात है, वो तो ये है कि अब देश का जो दलित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो आदिवासी है, जो माइनॉरिटी है, वो गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर रहा है। क्योंकि देश में अब लोकतंत्र है। हमारे देश में वंदे मातरम को लेकर बड़ी बहस चल रही है संसद में। कई लोगों का मानना है कि ये बेकार की बहस है, देश का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। देखिए, 10 घंटे बहस हुई एक दिन में। संसद का पूरा सत्र जो है, एक दिन का सत्र, सिर्फ वंदे मातरम के नाम पे बर्बाद कर दिया गया। तो क्या इसमें बहुत सारी चीज़ें ये निकल के आती हैं? क्या उस वंदे मातरम की जो निरर्थक बहस हुई, क्या उससे देश की बेरोजगारी दूर हो गई? क्या देश की जो महंगाई की समस्या है वो ख़त्म हो गई? क्या किसानों की जो समस्याएं हैं वो ख़त्म हो गई? जो बहुजनों की नौकरियों को लेके और शिक्षा को लेके जो तमाम मूलभूत सुविधाएं हैं, वो समस्याएं हैं, वो ख़त्म हो गई? क्या बहन बेटियों की सुरक्षा को लेके जो पिछले 11 साल से सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा था, क्या वो चीज़ें ख़त्म हो गई? क्या जो निजीकरण की जो समस्या है वो ख़त्म हो गई? सरकार ने बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी चतुरता के साथ, बड़ी चपलता के साथ अपने आप को इन तमाम जो ज़रूरी मुद्दे हैं इनसे बचाने के लिए वंदे मातरम के नाम पर एक ऐसी बहस शुरू कर दी कि अगर इस बहस में घुसा जाए तो मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ कंक्लूजन निकलेगा, कुछ देश के युवाओं को फ़ायदा होगा। मुझे नहीं लगता इस देश के बहुजनों को कुछ इससे फ़ायदा होगा, ना देश की जो 90% आबादी, उससे इसको किसी को कोई लाभ नहीं है। क्योंकि वंदे मातरम एक हमारा राष्ट्रगीत है, और जो राष्ट्रगीत बनाया गया था वो बड़ा सोच समझ के बनाया गया था। और अंग्रेज़ों के समय जो वंदे मातरम गाने वाले जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन पे केस हुआ करते थे, वो लोग जेल भी जाया करते थे। कई स्वतंत्रता सेनानी उस वंदे मातरम गाने के पीछे 4-4 साल जेल रह के आए। मेरा तो हाँ, सरकार से यही सवाल है कि बीजेपी आरएसएस के कितने लोग जेल जाके आए, कितने लोगों ने वंदे मातरम को गाया, कितने लोगों ने जनगण मन को गाया,
तब ये लोग इस चीज़ का विरोध करते थे, तिरंगे का विरोध किया, इन्होंने तिरंगे का विरोध किया, इन्होंने संविधान का विरोध किया, इन्होंने वंदे मातरम का विरोध किया, इन्होंने जनगण मन का विरोध किया, और अब ये लोग उसी को मुद्दा बना रहे हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आती है कि पहले ये लोग अंग्रेज़ों की चापलूसी करते थे, उनकी चाटुकारिता करते थे, और अब वंदे मातरम का विरोध करते थे। अब ये वही अंग्रेज़ों के चमचे, आरएसएस के जो पिट्ठू हैं, अब वो वंदे मातरम को बहस का मुद्दा बता रहे हैं। अतीत में बहुत सारी बातें अगर निकालोगे तो इनके जो कारनामे हैं, जो कालगुजारियाँ हैं, वो सारी खुल के निकलेंगी।